Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। हर बार की तरह इस बार भी दिवाली के ठीक बाद दिल्ली का एयर क्वालिटी पैरामीटर खतरनाक लेवल के पार पहुंच गया है। गुरुवार की शाम 4 बजे के करीब पैरामीटर 2.5 382 था, तो वहीं शुक्रवार की सुबह ये 999 के पास पहुंच गया। बता दें कि दिल्ली सरकार करोड़ों रुपए एयर क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए विज्ञापनों पे खर्च करती है, लेकिन दिल्ली का एयर क्वालिटी कंट्रोल में नहीं आ पाता। हाल ही में दिल्ली में स्मोक टावर लगाया गया था ताकि एयर क्वालिटी पे कंट्रोल किया जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं स्मोक टावर भी फेल होता नज़र आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर दिल्ली की रेड लाइट पे रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का बोर्ड पकड़ के लोगों को जागरूक करते नज़र आते हैं ताकि दिल्ली की एयर क्वालिटी में सुधार आ जा सके। बता दें कि पिछले कुछ सालों से दिल्ली में पटाखों को भी बैन कर दिया गया है, लेकिन दिवाली के ठीक बाद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या है दिल्ली के पॉल्यूशन का कारण? क्या दिल्ली में जलाए गए पटाखे या दिल्ली में चल रही गाड़ियां ही एक मात्र वजह है, या हरियाणा और पंजाब में जलाए हुए पराली? यहाँ के लोगों से समझते हैं कि आखिर क्या है असली वजह। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुनील कुमार है। दिल्ली में जो है दिवाली के बाद हर साल का है कि पॉल्यूशन बढ़ जाता है, क्या कारण है सर? क्या लगता है आपको? सर मेरे हिसाब से देखिए, हमने भी इतने सालों से दिल्ली में रह रहे हैं। मेरी 53 ईयर्स की एज है। हमने पहले ही दिवालियाँ मनाए, आज भी मना रहे हैं, बट ये कुछ सालों से जो है इस चीज़ के बारे में ज़्यादा ये करा जा रहा है कि पोल्यूशन हो गया, ये हो गया। तो मुझे नहीं मालूम कि क्या रीज़न बता रहे हैं। हो सकता है ये पराली है। पराली पहले भी चलती थी, बट ये आई थिंक से मैं भी पॉलिटिशियन मैसेज हो कुछ। सर दिल्ली में केजरीवाल सरकार जो है हर साल मतलब लगभग पूरे साल जो है ये मतलब एडवर्टाइजमेंट खर्च करती है पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए। हाँ जी, उनके वॉलंटियर रेड लाइट ऑन ठीक है, पे नारे लगाते हैं, ठीक है। फिर भी कंट्रोल नहीं हो पाता, क्या वजह है? सर इसके बिहेव पे मैं ये बोलूँगा कि ये जो कह रहे पोल्यूशन है, क्योंकि पहले भी गाड़ियाँ डीजल पेट्रोल से चलती थी, तब इतना स्मोक का इशू नहीं आते थे। बट ये अब सीएनजी गाड़ियाँ होने के बाद, जबकि बसें भी सीएनजी की चल रही हैं दिल्ली गवर्नमेंट की, तो फिर पोल्यूशन क्यों है? इसका रीज़न तो ये दिल्ली गवर्नमेंट दे सकती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है, क्योंकि ये तो हमें पब्लिक को बताने के लिए इनको ही इशू देना पड़ेगा कि ये भाई इससे नहीं हो रहा है, ये क्रैकर से हो रहा है। इन्होंने मतलब बच्चों की और सबकी मतलब दिवाली को भी ये कर दिया है। लेकिन दिल्ली के अंदर जो है फायर क्रैकर बैन हो गए, लगभग कहीं मिलते नहीं है, लोग खरीदने जाते फिर भी, ठीक है, तो भी पॉल्यूशन कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है। तो इसका रीज़न तो फिर दिल्ली गवर्नमेंट देगी कि क्या रीज़न है। अगर आपको क्रैकर से भी अगर ये चीज़ आपकी कंट्रोल में नहीं है, तो फिर आप सीएनजी गाड़ियाँ भी बंद कर दो। आई थिंक सब में भी दिल्ली में लाखों रुपए खर्च करके जो है एक स्मोक टावर लगवाया गया था कि एयर क्वालिटी पे कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन लगता है आपको कि कुछ असर? सर मेरे को अगर लगाया है तो वो कंट्रोल होना चाहिए, तो दिल्ली गवर्नमेंट को वो दिखाना चाहिए कि हाँ जी ये चीज़ हुई है और हमने ये चीज़ को कंट्रोल करा है। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट को दिखाना चाहिए अगर दिल्ली गवर्नमेंट ने ये चीज़ें लगाई हैं तो। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये राजनीति मुद्दा है पॉल्यूशन भी? सर डेफिनेटली, क्योंकि केजरीवाल सरकार जो है लगभग राजनीतिक बातों को लेके पंजाब हरियाणा पहुंच जाते हैं, लेकिन जब पॉल्यूशन की बात आती है तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप पे ही खेलती है सर कि पंजाब हरियाणा पराली जला रहे हैं। देखिए, वो तो जब तक आपके कोई ओपोजिशन पे नहीं होगा तो तब तक आपकी राजनीति चल ही नहीं सकती। उसके लिए वो भी मुद्दा ज़रूरी है, चाहिए इनको। तो हम तो ये कहते हैं कि आप सिर्फ जो पब्लिक को है एक अच्छा इशू दीजिए जो उसके प्रोग्रेस के लिए हो। ये पोल्यूशन पे इस पे करना ये बेकार की चीज़ें। आपने बच्चों के मतलब दिवाली एक साल का फेस्टिवल है, इसको भी ना आपने क्लोज ही कर रखा है। सर ये मेन वजह होगी कि मतलब दिल्ली में, क्योंकि पटाखे पहले भी जलते थे, दिल्ली में पटाखे जलाने से पॉल्यूशन हो? हम 53 ईयर्स की मेरी एज है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जब से हमने होश संभाला हमने क्रैकर्स चलाया, लेकिन ये पोल्यूशन का इशू हमने कभी नहीं सुना था। ये लास्ट कुछ 5-6 साल से ही हम इस चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं कि जी पोल्यूशन हो गया, ये हो गया, क्रैकर से ये हो गया, क्रैकर से वो हो गया। ठीक है, दिवाली को हम मानते हैं कि कुछ समय के लिए होता था, इस चीज़ को हम मान रहे हैं कि कुछ समय के लिए
रात को हम पटाखे जलाते थे, सवेरे के टाइम पे कुछ लिटिल बिट होता था। बट अब तो इन्होंने मेन इशू बना दिया कि पूरे साल तो दिवाली नहीं चलती है, पूरे साल क्रैकर्स नहीं फूटते हैं, फिर पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है। इन्होंने बोला डीजल पेट्रोल से पोल्यूशन आता है, तो डीजल पेट्रोल से पोल्यूशन आता तो आपने दिल्ली गवर्नमेंट ने सीएनजी गाड़ी दिल्ली में ये कर रखी हैं, इवन बसें भी आज सीएनजी से चल रही हैं दिल्ली में, फिर पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है ये तो दिल्ली गवर्नमेंट रीजन देगी। सर, आपको लगता है कि मतलब पोल्यूशन के नाम पे इतने रुपए, करोड़ों रुपए जो खर्च कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट, ये घोटाला है एक तरीके से? सर मैं ये नहीं कहता घोटाला है क्या है, लेकिन मतलब ये तो है कि मतलब आप अगर इस चीज़ को नहीं कर सकते तो इतना एडवर्टाइजिंग पे पैसा भी मत वेस्ट कीजिए, ये किसी गरीब को दीजिए। मेरा दूसरा रीज़न एक तो एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट ने जो पानी बिजली जो फ्री कर रखी है, ये किसके लिए कर रखी है? आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जो 60,000 रुपये सैलरी ले रहा है उसको भी आपने 200 यूनिट फ्री कर रखी है। आपने देनी है झुग्गी स्लम एरियाज़ को दीजिए ये इशू कि हाँ स्लम एरिया को ठीक है बिजली पानी आप फ्री दीजिए। आपने एक ऑफिसर को भी 200 यूनिट फ्री कर रखी है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक एम्प्लॉय जो इवन प्यून है उसको भी आपने 200, आप उसकी 40, 45, 50,000 जो भी सैलरी इशू ले रहा है वो, उसको क्यों ये चीज़ें फ्री की दे रखी हैं? तो कुल मिला के आपका कहना है कि दिल्ली गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए, बताना चाहिए कि आखिर एक्चुअली डेफिनेटली दे हैव टू टेल शुड बी द पब्लिक, आप क्यों ये चीज़ें मतलब कर रहे हैं, बिजली वाली फ्री कर रही है। देखिए आज एक रेंटल जो रह रहा है वो आज भी 8 और 10 रुपये यूनिट पे कर रहा है, उसको क्या फ्री है? मतलब आपका कहना है कि पटाखा एक वजह नहीं है? नहीं है जी, पटाखा इशू नहीं है। हमने भी इतने सालों से देखा पटाखा इशू नहीं है। मानते हैं स्मोक होता है, थोड़ा होता है, लेकिन वो हार्डली 2-2:30 बजे तक वो क्लियर हो जाता है सब। अपना नाम बता दो। विराट शर्मा। दिल्ली में पोल्यूशन की आखिरी मुख्य वजह क्या है? दिल्ली में मुख्य वजह है जी पराली जलना। ये जो कि हमारे जो नेबर जो स्टेट है, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश तो नहीं, पंजाब, यहाँ पे जितने भी करनाल इन साइड ये जो पराली जो जलाते हैं, वो जो जलने के बाद जो बच जाता है उसको, मतलब वो जो उसका जो धुआं है वो सबसे ज़्यादा दिल्ली शहर को अफेक्ट करता है। और दिल्ली में ट्रैफिक भी एक कारण है, पटाखे भी हैं, लेकिन जो रूट कॉज है 80% जो मैं दूंगा उसको पोल्यूशन को, वो पराली को दूंगा। तो हर साल दिवाली से ठीक पहले जो है दिल्ली में पटाखे बैन कर देती है सरकार। हाँ जी। और क्या क्या कदम उठाने चाहिए, क्योंकि पटाखे सिर्फ मुख्य वजह नहीं है। हाँ, और क्या क्या कदम उठाने चाहिए? सबसे पहले तो ये पराली बंद करानी चाहिए। अगर ये पराली बंद हो गई तो दिल्ली में 70% पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। दिवाली तो हर साल आती है, पटाखे हर साल जलते हैं, लेकिन ये समस्या 4-5 साल से बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई है, क्योंकि पराली के कारण। वो जो आप देख रहे हो आजकल जो वो जो क्या कहते हैं उसको, इंडेक्स जो है पोल्यूशन का, वो कितने मतलब एक सीवियर लेवल पे पहुंच चुका है। ये उसके लिए कितनी समस्या की बात है, जो अस्थमा का मरीज़ है उसके लिए सांस लेना कितना मुश्किल हो जाता है इस शहर के अंदर जो है। देखा जा रहा है कि आम आदमी को भी आंखों में जलन होती है। हाँ। ऐसे में आपको क्या क्या महसूस होता है? मतलब आँखों में जलन हो रही है, आँखों में से पानी आ रहा है, और सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, और एनर्जी लेवल कम हो गया है, और क्या कहते हैं मतलब थोड़ी मतलब हेल्थ पे मतलब कि जितनी मतलब रेस्पिरेटरी लंग्स मतलब ऐसे लगते हैं सिकुड़ से गए हैं, मतलब काफ़ी कमजोरी महसूस होती है। पूरे साल जो है दिल्ली सरकार पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए लगभग करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, हाँ जी, हाँ। अभी हाल ही में स्मोक टावर लगा, आपको लगता है इन सब चीजों से फर्क पड़ रहा है? कोई फायदा नहीं है, ये एक पब्लिसिटी स्टंट है मेरे ख्याल से। तो एक स्मोक टावर अगर होता कुछ फर्क पड़ रहा तो ये इंडेक्स इतने लेवल पे नहीं जाता। आज जिस लेवल पे जो पहुंचा हुआ है, जो उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए, वो सफिशिएंट नहीं है, वो एक दिखावा है और कुछ नहीं है। अगर लिया होता तो आज 370 या 380 पे मौसम भवन उसकी रिपोर्ट नहीं दे रहा होता। कुल मिला के आपको लगता है दिल्ली में पॉल्यूशन भी एक जो है राजनीति का मुद्दा बन गया है? कह सकते हैं, बिल्कुल बन गया है। कैसे? यही जैसे मतलब कि वो विपक्ष को मौका मिल गया है, क्योंकि पहले इतना नहीं होता था, अब पराली के वक्त ज़्यादा होने लग गया है, विपक्ष को एक अच्छा मौका मिल गया। और क्या कहते हैं, केजरीवाल जी जो है वो अपनी पब्लिसिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक स्मोक टावर लगाने की उन्होंने अरबों, इतना पैसा उन्होंने स्मोक टावर पे खर्च नहीं किया होगा जितना उसको दिखाने में खर्च कर दिया वो जो है। उससे क्या हुआ, मुझे तो नहीं लगता कि उससे कोई फ़ायदा हुआ है। एक स्मोक टावर से क्या दिल्ली का सारा प्रदूषण उसने खींच लिया? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा जो है। हर साल जो दिवाली को पटाखे बंद कर दिए जाते हैं, करना चाहिए ऐसा? बिल्कुल करना चाहिए। इससे एक तो नॉइज़ पोल्यूशन की बचत है, एक इससे एयर पोल्यूशन कम होगा, और क्या कहते हैं, दिवाली को हम दियों का त्यौहार है। ये पटाखे ठीक है पटाखे, लेकिन अगर हम इसको दिए से सेलिब्रेट करें इंस्टेड ऑफ पटाखे, तो
तो इसको ज़्यादा हम और खुशहाली तरीके से एक सेफ़ दिवाली, फिर अगर पटाखे नहीं जलेंगे तो बच्चे जलेंगे नहीं, बच्चों की आंखें ख़राब नहीं होंगी, एक मतलब जो हॉस्पिटल में जो दिवाली के अगले दिन जो भीड़ लग जाती है, बर्न के जो केसेस आते हैं वो नहीं होंगे। पटाखे बैन होने चाहिए। ये दिए, इसमें यहाँ पे दिए लगाओ, क्या कहते हैं, लड़ियाँ लगाओ। पटाखे बैन होने के बाद दिवाली में जो है पटाखे छोड़े गए दिल्ली में, बना, तो ऐसा लगता है सरकार फेल है मैनेजमेंट में। काफ़ी हद तक फेल है, बहुत हद तक फेल है, क्योंकि जो पटाखे बेचने वाले हैं, मैंने खुद देखा है मयूर विहार के अंदर कल ही हज़ारों रुपए के पटाखे जब्त हुए हैं। वो अंदर से ब्लैक में पटाखे, जो 10 रुपए का पटाखा उसको 20 रुपए में ब्लैक में बेच रहे हैं लोगों को, बस है कि उन्होंने सामने डिस्प्ले नहीं कर रखा, अंदर से बेच रहे हैं उसको, जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तो ऐसे में केजरीवाल सरकार को जो एडवर्टाइजमेंट में खर्च करती है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना बिल्कुल करना चाहिए। सड़कें ढंग की नहीं है, ये एक बारिश आती है सड़कें धुल जाती हैं सारी जो है। मैं यही कह रहा हूँ केजरीवाल से कि इनसे कि आप अपने चेहरे को, हर जगह आप अपने चेहरे को लगा देते हैं, हर रेड लाइट पर गाड़ी ऑफ। ये तो हम आज से नहीं कर रहे हैं, ये तो हमें भी मालूम है कि जब रेड लाइट आती है तो हमें अपनी गाड़ी ऑफ कर देते हैं। ये आज से नहीं, हम 20 साल से कर रहे हैं। ये ऐसा, ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। हम बता दीजिएगा। मेरा नाम अंकित है। दिल्ली में पॉल्यूशन की मुख्य वजह आपकी नज़र में क्या है? पॉल्यूशन की मुख्य वजह एक नहीं है, पॉल्यूशन कई वजहों के कारण से दिल्ली में बढ़ रहा है। पहली वजह तो जैसे कि पराली है, पराली के अलावा दूसरी वजह है आपका जो पटाखे हैं। पटाखों के अलावा जो ध्वनि प्रदूषण होता है, जो गाड़ियों से निकलने वाला शोर है, प्लस में तीसरा है जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो डस्ट उड़ती है, उसकी वजह से भी पॉल्यूशन दिल्ली में बढ़ रहा है लगातार। और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स गवर्नमेंट उठा रही है वो काफ़ी हद तक सफिशेंट है, मगर उनको और बढ़ाने की ज़रूरत है अभी सरकार को। थर्सडे को जो दिवाली की शाम 4 बजे पैरामीटर 2.5 जो 382 के पास था, वही शुक्रवार को सुबह करीब 999 के पास पहुँचे। क्या वजह रही होगी? उसके पीछे मेन रीज़न यही है सर कि पटाखों का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, पटाखे, पराली। और इसके अलावा गवर्नमेंट को जो मतलब प्रिकॉशनरी मेजर्स उठा रही है, उसके अलावा भी थोड़े और कदम उठाने की आवश्यकता है आज के समय में। अगर दिल्ली में पटाखे बैन है तो पटाखे क्यों जले? किसकी लापरवाही है? क्या देखिए, नहीं, इसमें मैं गवर्नमेंट की गलती नहीं मानता। इसमें देखिए, एक गवर्नमेंट तब सफल होती है जब जनता और गवर्नमेंट दोनों एक साथ मिलकर आगे की ओर चलते हैं। तो इसमें पूरी गलती गवर्नमेंट की नहीं है। गवर्नमेंट ने तो क्या, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कि गाइडलाइन निकाली पिछले 2 सालों से कि दिल्ली में हम लोग पटाखे नहीं जलाएंगे या पटाखे बिल्कुल बैन है। तो ऐसे ही क्या मतलब पब्लिक को भी अपनी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि जब गवर्नमेंट मना कर रही है तो हमें पटाखे यूज़ नहीं करने चाहिए। पिछले 10 साल हो गए, 10 साल से मैं और मेरे परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी टाइप का कोई भी क्रैकर यूज़ नहीं करता। केजरीवाल सरकार जी लगातार पूरे साल जो है अपना पब्लिसिटी स्टंट में जो मतलब पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए प्रचार, बैनर चैनल लगाते हैं, जरूरी है वो? देखिए, बैनर लगाना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा है पब्लिक के अंदर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ावा देना। बैनर लगाना अच्छी बात है, अगर हम बैनर लगाएंगे तभी पब्लिक समझ पाएगी इस चीज़ को। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बैनर के साथ साथ हमें जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमें ऐसी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करनी चाहिए कि जो लोगों को ये बता सके कि भाई पॉल्यूशन के कारण इतने बच्चे मतलब सांस लेने की वजह मतलब सांस नहीं ले पाते ढंग से, या फिर हर साल प्रदूषण के कारण दिल्ली में ही 4000 लोगों की मौत हो जाती है। तो जो ये डेटा आता है वो भी हमें कहीं ना कहीं जागरूक करता है कि हमें अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी चाहिए। हाल ही में स्मोक टावर लगाया गया था ये कहते हुए कि दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल किया जा सकता है। जी, लगता है आपको सफल रहा? जी, एक स्मोक टावर लगाने से हम पूरी दिल्ली का पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं बता सकते। मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, किसी भी गवर्नमेंट ने पहली बार ऐसा इनिशिएट लिया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक स्मोक टावर की जगह हमें स्मोक टावरों की संख्या बढ़ानी चाहिए। इस पर आपको लगता है दिल्ली में पॉल्यूशन का कारण जो है राजनीति भी हो सकती है? बिल्कुल, हाँ, एक कारण है। जब हमने देखा कि कोई भी गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए मना करती है कि हमें पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए या हमें बम पटाखे नहीं जलाने चाहिए, तो कुछ दुर्विरोधी होते हैं जो उस काम को मना करने के बावजूद ज़्यादा संख्या में करते हैं। तो मेरे हिसाब से इसको एक राजनीतिक स्टैंड ना बना करके ना, पब्लिक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए इसको आगे बढ़ाना चाहिए कि भाई हम लोग, अगर एक गवर्नमेंट सत्ता में है जो हमें इस चीज़ के लिए इनकरेज कर रही है कि हमें नहीं करना चाहिए, तो हमें भी इस चीज़ को थोड़ा एक सिटीज़न होते हुए, अच्छा नागरिक होते हुए इस चीज़ को हमें मतलब उनको सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ के। तो लोगों का कहना है कि
दिल्ली में पॉल्यूशन की असली वजह हरियाणा और पंजाब के खेतों में जल रही पराली है। क्योंकि दिवाली पहले भी मनाई जाती थी, लेकिन दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का मुद्दा पिछले 5 साल से ही देखने को मिल रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार करोड़ों रुपए सिर्फ और सिर्फ अपना पब्लिसिटी स्टंट करने पे खर्च करती है। अगर वाकई पॉल्यूशन के ऊपर कुछ काम हो रहा है तो दिल्ली सरकार को आगे आके बताना चाहिए कि पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर क्यों हो रहा है। लोगों का कहना है कि दिल्ली में पॉल्यूशन के कारण उनकी आंखों में जलन हो रही है और सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मोजो स्टोरी। मैं हूं अनूप। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.